मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2037/3 बोध गया मठ बैजनाथा कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के षष्ठम भाव में एक साथ मंगल एवं शनि ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली के षष्ठम भाव में मंगल एवं शनि के मेल से जातक साहसपूर्ण तरीके से धनोपार्जन करते हैं। किसी भी प्रतिकूल स्थिति में यह जातक मित्र व कोई साथी नहीं बनाते हैं। जो इनका शत्रु बनता है वह जीवन में फिर शत्रुता इनके साथ भूल से भी नहीं करता है। कारण कि ये जातक स्वाभिमान पर रहकर सर्वदा दूसरों के लिए भलाई की बात मात्र सोचते हैं और अपना जीवन मानव समाज के लिए समर्पित किए हुए रहते हैं। जो शत्रुता सही रूप में रखता है उसको अपनी तरह से ऐसी सजा दिलाते हैं कि फिर कभी उठकर पानी तक नहीं पीता है। धन व्यापार के लिए जन्म स्थान से बहुत दूर ये जातक अपने बच्चों के साथ निवास भी कर सकते हैं। इस भाव को रोग व शत्रु भाव भी कहते हैं। यहाँ मंगल भी शुभ समय प्रदान करते हैं और शनि भी अनुकूलता जातक को प्रदान करना निरंतर नहीं भूलते। कारण कि ये दोनों ग्रहों का यह स्थान कारक योग सिद्ध व स्पष्ट है। किसी अन्य भावों से स्थित शत्रु या मित्र ग्रह का दुष्प्रभाव यहाँ नहीं पड़ेगा। साथ ही जातक मध्यावस्था से वृद्धावस्था तक अपने रोजगार में बिल्कुल संलग्न हो जाते हैं। ऊंच नीच का भेदभाव इनकी नजरों में अथवा अंतरात्मा में मृत्यु पर्यंत नहीं रहता है। इसीलिए पापक ग्रहों के द्वारा ना तो कोई कष्ट होता है और ना ही शत्रु से शत्रुता रहती है। सदैव जातक को मित्र भाव प्राप्त होता है। अंत में सारे मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होते हैं और स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों और पराक्रम भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तो षष्ठम भाव स्थित मंगल एवं शनि के प्रभाव से जातक भाग्यहीन व्यक्ति नहीं होते हैं। अपने भाग्य के भरोसे भी रहने वाले नहीं होते हैं। कर्मनिष्ठता की ओर अग्रसर रहा करते हैं। धनोपार्जन करने में मन लगाने वाले होते हैं। पराक्रम की भावनाओं से युक्त रहने वाले होते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने की अभिलाषा इनमें सदैव रहा करती है और जीवन के उत्तरार्ध भाग आने से पहले सामाजिक पद व प्रतिष्ठा भी प्राप्त होना स्वाभाविक बात होती है। जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी बुध ग्रह हों और मातृभाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तो षष्ठम भाव स्थित मंगल एवं शनि के प्रभाव से जातक का कर्म क्षेत्र ज्यादा दूरी पर तो नहीं रह सकता है। किसी भी काल में किसी भी रूप में धनोपार्जन करने की इच्छा इनकी कम नहीं होती है और अपने मन के अनुसार चलने वाले होते हैं। अपनी इच्छाओं का पालन करने वाले होते हैं। धर्म के पथ पर चलने की अभिलाषा इनमें रहा करती है और मातृ सुख इन्हें प्राप्त होता है। माता को शारीरिक कष्ट की सामना करनी पड़ती है, लेकिन इस जातक के द्वारा सेवा शुश्रूषा भी होना स्वाभाविक है। जन्म कुंडली के एकादश भाव अर्थात लाभ भाव के स्वामी चंद्रमा हों और पंचम भाव अर्थात विद्या व संतान भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तो षष्ठम भाव स्थित मंगल एवं शनि के प्रभाव से जातक लाभ जिस कार्य में होता है उसी कार्य को करने वाले होते हैं। किसी भी व्यक्ति को लाभ दिलाने वाले होते हैं। लाभ की संभावना जीवन के उत्तरार्ध भाग में भी रहा करती है। जीवन के पूर्वार्ध भाग में संघर्ष करते हैं, लेकिन संघर्ष करने से कदापि पीछे नहीं रहा करते हैं।
इनके पुत्र भी इन्हीं के समान कर्म में अभिलाषा रखने वाले होते हैं। कर्मनिष्ठता उसमें भरी हुई रहती है और सामाजिक सेवा करने की भावनाओं से भी युक्त हुई रहा करते हैं। इनकी संतान सभी अच्छे विचारों से युक्त रहा करते हैं। मानसिक तनाव में भी प्रसन्नता पूर्वक कार्य करने वाले होते हैं। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हूँ तथा लग्नेश से बुध ग्रह हो तो षष्ठम भाव स्थित मंगल एवं शनि के प्रभाव से दाम्पत्य सुख की प्राप्ति जातक को विवाह के उपरांत बहुत दिनों तक होती है और जीवन के उत्तरार्ध भाग में ही पति पत्नी की मृत्यु होती है। किसी भी कार्य में सक्षम होने वाले और प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छाओं से युक्त रहने वाले होते हैं। माता पिता की भावनाओं को समझने वाले होते हैं। इनका शरीर कमजोर नहीं होता है। वृद्धावस्था तक इनका शरीर अच्छा देखने में भी रहता है और स्वस्थ भी जातक रहा करते हैं। अंत में यह आप लोग स्पष्ट रूप से जान सकते हैं कि धन भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हूँ और आयु व मृत्यु भाव के स्वामी मंगल ग्रह हूँ तो षष्ठम भाव स्थित मंगल एवं शनि के प्रभाव से जातक धनहीन व्यक्ति नहीं होते हैं। जिस रूप में धनोपार्जन करते हैं उस रूप में धन व्यय भी करने वाले होते हैं। ये अपव्ययी व्यक्ति नहीं होते हैं। व्यय करने की क्षमता इनमें रहा करती है। व्यय करने समय भी प्रसन्न रहा करते हैं और अपने विचारों से उत्कृष्ट कार्य सामाजिक क्षेत्र में मुख्य रूप से करने वाले होते हैं। व्यक्तिगत क्षेत्र में भी प्रसन्न रहा करते हैं। अपने परिवार परिजनों के लिए भी मर मिटने वाले होते हैं। ये जातक सबकी भावनाओं को समझने वाले होते हैं। अपनी कमी को समझने वाले होते हैं। दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाले होते हैं। और यदि षष्ठम अष्टम या द्वादश अर्थात नीच भावों में शुभ ग्रह बैठे हों और त्रिकोण व केंद्र में पापक ग्रह बैठे हों तो षष्ठम भाव स्थित मंगल एवं शनि के प्रभाव से जातक को जो शारीरिक कष्ट सामान्य रूप से होता है, मानसिक तनाव की सामना करनी पड़ती है, आर्थिक तंगी कभी कभी हो सकती है। इसके लिए मंगलवार को हनुमान जी की आराधना करना अनिवार्य है और हनुमानाष्टक का पाठ प्रत्येक मंगलवार को जातक को कम से कम 3 बार अवश्य करने चाहिए। और शनिवार को पीपल वृक्ष में जल सूर्योदय से पहले देना चाहिए। सायंकाल में मिट्टी का दीपक, सफेद तिल और सफेद बत्ती से दीपक सायंकाल में दिखाने से आपको किसी भी पापक ग्रहों से निजात मिलना स्वाभाविक बात होगी और धार्मिक कार्यों में अभी रुचि लगेगी। धन का अभाव नहीं रहेगा, शारीरिक कष्ट नहीं होगा, आत्मिक सुख की प्राप्ति अवश्य होगी और परिवार परिजनों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करते रहेंगे। अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोगों को अपने अपने घरों में मंगवाने के लिए कहेंगे। इसको मंगवाने से आप लोग को अवश्य ही बृहद रूप से ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान प्राप्त होगा, कुंडलियों का ज्ञान प्राप्त होगा। सभी समाधान इसमें किए गए हैं। सांसारिक सुख आप लोग को प्राप्त होंगे और पाठक जन अनेकों जन का कल्याण इसके माध्यम से आप लोग कर सकते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए हमसे सीधा संपर्क आप लोग कर सकते हैं और यहाँ हम प्रकाश की कार्य करते हैं। हिंदी का पुस्तक यहाँ से प्रकाशित करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, इंग्लिश का भी बुक प्रकाशित करा सकते हैं। हमारा संपर्क का नंबर पहला नंबर है जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 94512287 और 47। दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है 88407617 और 92। देवाधिदेव महादेव की असीम कृपा आप लोगों पर बनी हुई रहे। माता अन्नपूर्णा जी की भी कृपा नित्य दिन बरसती हुई रहे। आप लोग हमारी सभी रचनाओं को, जो मेरी 25-26 रचनाएं जो मेरी हैं, उसको अवश्य ही आप लोग मंगवाकर अध्ययन करते रहें और हमारी सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहें, शेयर करते रहें
और जो हमारा ज्योतिष महाज्ञान चैनल है उसको अवश्य ही सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना कदापि ना भूलें और आप लोग सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, परिवार जनों के साथ सुखमय जीवन यापन करते रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।